हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पैटी कैश बुक का कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया। आज की क्लास में हम उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझेंगे, इलुस्ट्रेशन समझेंगे, जिससे हमें और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना इलुस्ट्रेशन। प्रिपेयर अ पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इम्प्रेस सिस्टम के बेसिस पे हमें पैटी कैश बुक बनानी है। तो बच्चों, मैं इस क्लास में एक चीज़ और बोलूँगी कि मैं आपको एक ऐसा ही इलुस्ट्रेशन कराती हूँ जो आपके लिए रेलिवेंस है, जिसमें आपकी सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक इलुस्ट्रेशन ही सफिशियंट है आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, और उसमें मैं सारे इफ एंड बट्स सब कुछ लगा देती हूँ, जिससे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए और आपको कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से पक्का हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। 2023 में April 1 रिसीव्ड ₹1000 फॉर पैटी कैश। उसको बच्चों कितने का मिला है, ₹1000 मिले हैं पैटी कैश के उससे। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा दिया था कि आपका क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मेट बनेगा। रिसीट्स आएंगी पहले, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर टोटल अमाउंट कितना उसने पेमेंट की। ठीक है, ये आपकी क्या आएगी, पेमेंट्स वाली अमाउंट। तो बच्चों हमारी क्या आएगा, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम है, सपोज XYZ है, हमें इलस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं दे रखा तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पेटी कैश। बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी खर्चा होता है वो भी तो हमारी सेल्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते ही है, क्योंकि हर चीज़ का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये जो पैटी वाले खर्चे होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बिजनेस के लिए। तो इनको भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो बच्चों सबसे पहले हमारा 2023 में April 1 की एंट्री क्या है, रिसीव्ड ₹1000 फॉर पैटी कैश। हमें ₹1000 रिसीव्ड हुए पैटी कैश के। हमने बना लिया बच्चों ये कॉलम, रिसीट्स, डेट, पर्टिकुलर्स, टोटल। तो फर्स्ट हमारा क्या है, डेट हमारी 2023 वाली हो गई। तो सबसे पहले बच्चों हमें ₹1000 मिल गए। ठीक है, तो बच्चा April 1 को पैसे रिसीव हो गए, April 1, ठीक है, टू कैश ₹1000 हमने डाल दिए रिसीट्स के। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट एंट्री हमारी April 1 को ₹1000 हमें मिल गए थे कैश के लिए, पैटी कैश के उससे। सेकंड बच्चों हमारी क्या है, April 2 पेड कन्वेंस चार्जेस ऑफ ₹65। हमने कन्वेंस चार्जेस पे किए हैं ₹65। ठीक है, तो बच्चों हमारे यहीं पर ही आएगी, कौन सी अप्रैल है, 2 अप्रैल को। April 2 हमने क्या किया है बच्चों, कन्वेंस पे किया है। तो कन्वेंस हमारा जब आउट होता है, हम क्या करते हैं बच्चों, हम जब भी अपनी बनाते थे, जब भी हम अपनी कैश बुक बनाते थे, जब हमारे पास पैसे आते थे तो हम इस साइड डालते थे, और जब हमारे पास पैसे जाते थे तो उस साइड डालते थे। तो अगर हम क्रेडिट साइड लिखते थे तो क्या लिखते थे, बाय। जो भी हमारी, जब भी हमें पैसे मिलते हैं तो हमारे क्या आता है, टू। और जब हम पैसे पे करते हैं, हमारा कैश आउट होता है, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, बाय की तरफ। तो यहाँ पर आएगा हमारा बाय कन्वेंस। और कितना अमाउंट आया है बच्चों कन्वेंस का, हमारा ₹65। वो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर, ₹65। ये बच्चों हम सबसे पहले देखो, हमें दो चीज़ें दे रखी है इसमें, हमें तीन चीज़ें दे रखी है कि हमें प्रिपेयर करना है सिंपल पैटी कैश बुक, प्रिपेयर करना है एनालिटिकल पैटी कैश बुक, और हमें पास करनी है रेलिवेंट जर्नल एंट्री, और प्रिपेयर करना है रेलिवेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम जो अपना है वो ए के हिसाब से बना रहे हैं, सिंपल पैटी कैश बुक। ठीक है, तो हमारा जो कन्वेंस है वो ₹65 हमने पे कर दिया है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, April 10 को हमने पेड किया कार्टे चार्जेस ऑफ ₹95। ये भी, इससे भी हमारा पैसा आउट हुआ। तो हमने क्या किया है, April 10 में क्या लिखा, बाय कार्ट्रेज। कितना हुआ बच्चों, कार्ट्रेज के हमारे खर्चे ₹95। नेक्स्ट बच्चों क्या है, April 10 पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर ऑफ ₹60। हमने वेजेस पे किए हैं पैटी कैशियर ने ₹60 के April 10 को। तो यहाँ पर हम April 10 लिखते हैं, बाय वेजेस ₹60। देन बच्चों हमारा क्या है, April 11 पेड फॉर स्टेशनरी चार्जेस ऑफ ₹60। हमने स्टेशनरी चार्जेस पे किए ₹60 के April 11। बस क्या करना है, सिंपल सिंपल एंट्री है हमारी, जो जो हमारा पैसा आउट हो रहा है उसको हम डालते जाते हैं, बाय स्टेशनरी चार्जेस।
₹60। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये सॉरी स्टेशनरी में 11th को पे किया उसने, तो 11 अप्रैल बाय स्टेशनरी चार्जेस ₹60। नेक्स्ट बच्चों क्या है, अप्रैल 12 को पेड किया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम चार्जेस ₹120। तो अप्रैल बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना आया बच्चों, ₹120। ठीक है, बस हमें क्या करना है, जो जो पैसे गए हो उसको हम आउट में बाय में दिखाते रहेंगे। देन क्या है, अप्रैल 13 पेड रिपेयर चार्जेस ऑफ ₹150। नेक्स्ट हमारी एंट्री आई है बच्चों अप्रैल 13 की, बाय रिपेयर ₹150। देन बच्चों हमारी क्या है नेक्स्ट एंट्री, अप्रैल 15 पेड रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर ₹50। रिफ्रेशमेंट दी हमने कस्टमर को, तो वो हम कैसे उसको लिखेंगे, जनरल एक्सपेंसेस की तरह 15 बाय रिफ्रेशमेंट या फिर जनरल एक्सपेंसेस ₹50। क्लियर, यहाँ तक बच्चों बिल्कुल सिंपल है। पेटी कैश सिंपलेस्ट चैप्टर है अकाउंट्स का। हमारे पास पैसे आए वो हमने लिख दिए इस साइड, और जैसे जैसे जो जो हमारे खर्चे होते रहे हमने इस साइड डालते रहे। अब क्या होगा बच्चों, हम कर देंगे टोटल इनका टोटल करेंगे तो बच्चों कितना आएगा हमारा, ₹600। ₹600 आ गया हमारा टोटल। अब देखो हमें कितने मिले थे बच्चों, हमें मिले थे ₹1000 और हमने क्या करा, खर्चा कर दिया ₹600 का। ठीक है, हमने क्या किया, खर्चा कर दिया ₹600 का। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, बाय बैलेंस, कितना बैलेंस कैरी डाउन होगा, ₹400 का। और टोटल हमारी दोनों साइड्स कितना डल गया, ₹1000। और यहाँ पर भी डल गया हमारा ₹1000। ठीक है, क्या हुआ, रिसीट 1000 की आई, सारे एक्सपेंसेस कर दिया हमने। एक्सपेंसेस करने के बाद बच्चों मेरे कितने 600 टोटल होते हैं, तो 600 करके मेरे ₹400 का बैलेंस बच गया, वो मैंने क्या कर दिया कैरी डाउन। और बच्चों नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट मंथ मेरा क्या आ जाएगा, वो बॉट डाउन की तरह हो जाएगा। बॉट डाउन मेरा कितना है, ₹400, ये ₹400। और नेक्स्ट में उसको क्या मिल जाएगा, आगे उसको और कैश मिल जाएगा, कितना इकट्ठा करने के लिए, ₹1000, तो ₹600 का उसे और कैश मिल जाएगा। यहाँ पर हम ₹600 लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है, बस ये कंसेप्ट है हमारा पेटी कैश बुक। ये हमने समझ लिया बच्चों, ए पार्ट सिंपल पेटी कैश बुक बनता है ऐसे। अब हम समझेंगे एनालिटिकल। हमने बनाई थी अपनी सिंपल पेटी कैश बुक, अब मैंने क्या किया, थोड़े से कॉलम्स और इंसर्ट कर दिए, और इसी को मैं आपको बताऊंगी कि इसी में कुछ कॉलम्स ऐड ऑन करके मेरी क्या बनेगी, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो बच्चों एनालिटिक सिंपल में क्या है, जितना आपका एक्सपेंसेस हुआ आपने डाल दिया, टोटल कर दिया। लेकिन एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या है, हमें जो हर खर्चे के ना अलग अलग कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हर खर्चे के अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे, जिससे अगर देखो कन्वेंस हमारा महीने में 2-3 बार आ गया तो हमें क्या पता लग जाएगा कन्वेंस में कितना टोटल आया। सपोज यहाँ पर कन्वेंस में 65 आया, फिर से सपोज रिपेयर की जगह कन्वेंस रिपीट हो जाए 65, तो अगर कन्वेंस अकाउंट में क्या होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि 2 बार कन्वेंस के खर्चे हुए हैं, और टोटल अमाउंट का हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट उसका आ जाएगा। तो हमें बाइफरकेट हो जाएगा कि किस किस टोटल कन्वेंस का इतना खर्चा हुआ है, कार्ट्रिज का इतना हुआ, वेजेस का इतना हुआ, स्टेशनरी का इतना हुआ। और बच्चों एक्चुअल लाइफ में भी ना ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक के हिसाब से पेटी कैश बुक बनती है, सिंपल के हिसाब से नहीं बनती, क्योंकि हर खर्चे का अलग अलग बाइफर्केशन हो जाता है कि किसमें कितना खर्चा है। आप देखो इसमें, अगर आप इसमें देखो, इसमें अगर कन्वेंस के 2 बार खर्चे आ गए तो आपको नहीं पता लगेगा, वो आप टोटल करना पड़ेगा। अगर आप एनालिटिकल बनाओगे तो एनालिटिकल में आपको पता लग जाएगा कि ये स्पेसिफिकली कॉलम कन्वेंस का है, चाहे महीने में 2 बार आए चाहे 10 बार आए, तो कन्वेंस का अमाउंट आपको अलग से ही दिखेगा। और अगर आप सिंपल में बनाओगे तो कन्वेंस का अमाउंट आपको अलग नहीं दिखेगा, वो बस लाइन आइटम दिखेगा आपको। वो लाइन आइटम को जॉट डाउन करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, आपको एक ही कॉलम में आपको दिख जाएगा कितना आपका कन्वेंस का हुआ। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, क्या कन्वेंस का हमने क्या किया है, हमने सिंपल पेटी कैश बुक बना दी थी, ये हमारा क्लियर हो गया था। सेकंड में वो मुझे बोल रहा है एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनानी है,
तो बनेगी सेम, ऐसे ही बनेगी, सिंपल से ही। एनालिटिकल, एनालिटिकल का यही फॉर्मेट है। बस मैंने क्या किया, आपको कॉलम इंसर्ट कर दिए और बार मतलब टाइम वेस्ट ना हो ना आपका, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसी में कॉलम्स ऐड ऑन कर दिए जिससे इजीली मैं आपको समझा सकूं। तो बस एनालिटिकल में क्या है बच्चों, कन्वेंस का कन्वेंस में डाल दिया 65, और कार्टेज का क्या है, कार्टेज वाले में डाल दो 95, वेजिस का क्या है, वेजिस में डाल दो। मतलब पहले हम सिंपल जो बनाई हुई थी सेम एज इट इज है, बस बाय कन्वेंस अकाउंट 65 लिख के कन्वेंस वाले कॉलम में डाल दो, बाय कार्टेज 95 लिखते 95 कार्टेज वाले कॉलम में डाल दो, बाय वेजेस 60 लिख के 60 वाले कॉलम में डाल दो, बाय स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चों 60 60 स्टेशनरी वाले में डाल दो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितने हैं बच्चों 120 रुपीज़ के, रिपेयर कितनी है बच्चों 150 रुपीज़ के, और जनरल एक्सपेंस कितना है 50 रुपीज़ का। तो हमने क्या किया, स्पेसिफिकली हर अपना एक्सपेंसेस का एक अलग सेपरेट कॉलम बना दिया और इस हिसाब से अपना बाइफरकेट कर लिया। और इसका क्या यूज़ है बच्चों एनालिटिकल का, मैंने अभी भी आपको समझाया, एक और बार मैं समझाती हूँ। अगर कन्वेंस 10 बार आ रहा हो तो हमें सिंपल पेटी कैश बुक में नहीं समझ आएगा कि टोटल कन्वेंस का कितना खर्चा हुआ है। तो अगर हमने ये एनालिटिकल के हिसाब से बनाया होगा तो हमें पता लग जाएगा, कन्वेंस चाहे 10 बार आया हो तो हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे इसका। ठीक है, टोटल पता लग जाएगा हमें। तो हम यहाँ पर टोटल करते हैं तो बच्चों कितना आएगा 60 और 60 60 120 150 और 50। बस फिर सेम ही है, इसको हम कर देंगे क्लोज। और फिर इसका जो सेम इसी में यही चीज़ आएगी, बैलेंस हमारा 400 रुपीज़ निकला, हमें 1000 बनाना था, तो हम 600 रुपये उससे और कैश ले लेंगे अगले महीने के लिए। क्लियर? तो बस आपका यही है पूरी की पूरी पैटी कैश बुक बनाने का सिस्टम। सिंपल है। सिंपल पैटी कैश बुक में हमें टोटल एक्सपेंडिचर डालना है, एनालिटिकल में हमने बाइफरकेट करने, हमें हर कॉलम दिखाना है, हर खर्चे का अलग कॉलम दिखाना है। ठीक है, क्लियर? हमने ये पार्ट कर लिया। अगर एग्जाम्स में आए, एग्जाम्स में वैसे बेसिकली आपसे एनालिटिकल पैटी कैश बुक पूछी गई जाएगी तो आप क्या करोगे, पूरी की पूरी यही बनाओगे। और अगर सिंपल कैश बुक पूछी जाएगी तो आपको सिर्फ क्या बनाना है, इतना बनाना है, ये स्टार्टिंग के आपको 1 2 3 4 कॉलम्स बनाने हैं। और एनालिटिकल पैटी कैश बुक पूछी जा रही है तो आपको ये पूरा बनाना है। वैसे एग्जाम्स में आपका एनालिटिकल ही पूछा जाएगा। तो क्या किया है आपने, सिर्फ रिसीट्स ली, एक्सपेंडिचर डालते रहे और इसको एक स्पेसिफिकली एक कॉलम्स में इंसर्ट करके उसमें भी आप डाल दें। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट वो हमें बोल रहा है कि मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है और एक रेलिवेंट अकाउंट बनाने हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो हम पहले तो अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर लेजर्स प्रिपेयर करते हैं। तो हमारी जो एंट्रीज है, तो बच्चों मेरी सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, जिसने मेरी देखी है, तो सबसे पहले पैटी कैश बुक में पैसे आ गए। पैटी कैश बुक क्या है बच्चों, हमारा एक एसेट्स की तरह है, जब ये बढ़ता है तो डेबिट होता है। और किससे डाले बच्चों, हमने कैश से डाले, तो हमारा कैश जो है वो कम हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट हमारा हो गया कम, तो 1000 रुपीज़ से। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो सारी एक्सपेंसेस है उसकी वजह से हमारा पैटी कैश कम होगा। तो हमारे जो कौन कौन से एक्सपेंसेस है बच्चों, कन्वेंस है, कार्ट्रेज है, वेजेस है, ये हम लिखते रहते हैं। कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। बच्चों और हमारे क्या क्या खर्चे हैं, वेजेस है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है। क्या लिखूंगी मैं, वेजेस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट, देन बच्चों मेरा क्या है, रिपेयर्स है और जर्नल एक्सपेंसेस है। और बच्चों किससे मेरी इसकी पेमेंट हुई है, पैटी कैश वाले अमाउंट से, टू पैटी कैश अकाउंट। ठीक है, और कितने अमाउंट से है बच्चों, 65 95 60 60। कितना अमाउंट है, 65 95। वेजेस बच्चों कितने के गए हैं, वेजेस गए हमारे 60 के, स्टेशनरी भी 60 का, वेजेस 60 के, स्टेशनरी 60 का,
पोस्टेज बच्चों 120 का, रिपेयर 150 का, पोस्टेज 120, रिपेयर 60 का। और बच्चों जनरल एक्सपेंस हमारा कितने का है? 50 का। रिपेयर बच्चों हमारा है 150 का। और जनरल एक्सपेंस बच्चों हमारे क्या है? 50 के। और हम इन सबको टोटल करें तो हमारे पैटी कैश से कितना अमाउंट कम होगा? 600 रुपीज़। क्लियर? क्लियर। अब नेक्स्ट वाला हमने क्या किया था? 400 रुपीज़ उससे और मिल गए, तो हम क्या करेंगे? पैटी कैश में हमारे 400 रुपीज़ कैरी डाउन हो गए थे और 600 रुपीज़ उसको और मिल गए। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या होगी बच्चों? 600 रुपीज़ पैटी कैश में फिर आ गए और हमने कैश से डाल दिए। क्लियर? बस ये हमारी एंट्रीज है पैटी कैश की, सिंपल सी एंट्री। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला है? नेक्स्ट हमें ये बोला है कि हमें रेलिवेंट अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो ठीक है, रेलिवेंट अकाउंट्स हम बना देते हैं, सारे के सारे अकाउंट्स। ये देखो बच्चों, ये हमारा बनेगा कन्वेंस अकाउंट। कन्वेंस अकाउंट बनेगा वही 2023 अप्रैल। कन्वेंस अब बच्चों फर्स्ट को गया कन्वेंस, ठीक है। टू पैटी कैश से गया है, कितना अमाउंट गया बच्चों? 65 रुपीज़। ये हमने बना दिया 65 रुपीज़। ऐसे ही हमारा क्या है नेक्स्ट? कार्ट्रिज। कार्ट्रिज हम खोलते हैं अपना कार्ट्रिज वाला अकाउंट। ऐसे ही हमने सारे लेजर पोस्टिंग तो सीख ही रखी है, बस हमें क्या करना है? जस्ट वही पोस्टिंग करनी है। यहाँ पर अगली हमारी डेट बच्चों कार्ट्रिज उसने कब पे किया है? अप्रैल 10 को। टू कार्ट्रिज टू पेटी कैश 95 रुपीज़ का। ऐसे ही बच्चों हमें सारे के सारे एक्सपेंसेस के लेजर ओपन करने हैं। वेजेस अकाउंट, वेजेस की कब पेमेंट हुई है? अप्रैल 10 को। कितने की हुई है? टू पैटी कैश। और कितने अमाउंट से हुई है बच्चों वेजेस की पेमेंट? 60 रुपीज़ से। बन गया हमारा वेजेस अकाउंट भी। ऐसे हमें क्या करना है? स्टेशनरी अकाउंट भी बनाना है। टू 2023 अप्रैल 11 टू पैटी कैश। कितना है बच्चों? 60 रुपीज़ का। ये हमारा डल गया 60। देन बच्चों मेरा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चों? स्टेशनरी। कन्वेंस बना दिए, कार्टेज बना दिए, वेजेस बना दिया, स्टेशनरी बना दिया। अब हमारा आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये मैंने बना दिया अपना पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट। इसमें भी हमारा कौन सी तारीख को हुआ है पोस्टेज वाले के खर्चे? अप्रैल 12। 2023 टू पैटी कैश। पोस्टेज के बच्चों कितने खर्चे हैं? 120 रुपीज़ के। देन हमारा बन गया ऐसे ही रिपेयर अकाउंट। ये हमने सारी चीज़ें अपनी लेजर पोस्टिंग में सीख रखी है। टू पैटी कैश अप्रैल 13 को। और किस अमाउंट से हुई है बच्चों रिपेयर की? 50 रुपीज़ से, सॉरी 150 से। और ऐसे ही बच्चों हमारा जो लास्ट है वो बनेगा हमारा जनरल एक्सपेंसेस। ये हमारी है अप्रैल 15 की टू पैटी कैश और 50 रुपीज़ के अमाउंट से। ये हमारे सारे बन गए बच्चों, लेजर्स बन गए। यही लेजर्स बनने हैं। अब एक लेजर रह गया हमारा, वो है हमारा पैटी कैश। उसको भी हम फटाफट बना लेते हैं अपना पैटी कैश अकाउंट। तो
बच्चों यहाँ पर हम अपना पेटी कैश बना लेते हैं। डेट हो गई, पर्टिकुलर्स हो गए और अमाउंट हो गया। ये बच्चों हमारा क्या बन गया है, पेटी कैश बुक। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगी बच्चों, 2023। सिंपल से इसमें वही एंट्री पोस्ट करनी है जो अभी तक हमने सीखी है। तो बच्चों हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमने अप्रैल 1 को हमें पैसे मिले हैं 2 कैश 1000 रुपीज़। और फिर हमने कैसे कैसे खर्चे किए, सबसे पहले हमने अप्रैल 2, देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से फटाफट सारे खर्चे उतारे। अप्रैल 2 10 को कार्टेज, अप्रैल 2 को हमने क्या किया बच्चों, कन्वेंस पे किया 65 रुपीज़ का। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, कार्टेज पे किया 95 रुपीज़ का अप्रैल 10 को। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, अप्रैल 10 को फिर हमने क्या पे किया, स्टेशनरी। अप्रैल 10 को फिर हमने पे किया बच्चों वेजेस। वेजेस कितने अमाउंट से पे किया, 60। फिर हमने अप्रैल 11 स्टेशनरी पे किया 60 रुपीज़ का। फिर हमने अप्रैल 12 से पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे किया 120 रुपीज़ का। फिर हमने रिपेयर पे की है 150 रुपीज़ की। और फिर हमने जनरल एक्सपेंसेस पे किए हैं 50 रुपीज़ के। ये हमने अप्रैल 13 को पे किया, ये हमने अप्रैल 15 को। क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल मैच करना है। तो हमारा बैलेंस कितना बचा है बच्चों, बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा 400 रुपीज़। और ये हो गया हमारा 1000 रुपीज़। और ये हो गया हमारा 1000 रुपीज़। और फिर नेक्स्ट मंथ का बन जाएगा, ये हमारा 400 रुपीज़ कैरी डाउन हो जाएगा और नए 2 कैश में 600 रुपीज़ और आ जाए। क्लियर। फिर ऐसे हमारा सारा एक्सपेंसेस चलता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे लेजर्स अकाउंट भी बनाने हैं, जर्नल एंट्री भी सीख ली, दोनों टाइप्स की पेटी कैश बुक भी सीख ली। तो अगर आपके कोई डाउट्स है जो रेज हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।